भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमरचंद राठौर ने कोरोना के चलते अपने आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिला उपाध्यक्ष अमर राठौर ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के एक महान नेता थे। अटल जी का उत्तर प्रदेश से विशेष लगाव रहा था। उन्होंने औरैया जिले में गेल पाता संयंत्र का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि अटल जी का पूरा जीवन निर्धनों व वंचितों की सेवा के लिए समर्पित रहा। वे देश के पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया। पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण कराकर पूरी दुनिया में भारत की अटल मजबूती का संदेश दिया। पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध में अटल जी के दृढ़ नेतृत्व में भारतीय सेना ने अद्वितीय पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया। उनके कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक व संरचनात्मक सुधार किए गए। स्वर्णिमा चतुर्भुज परियोजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों शहरों को सड़कों से जोड़ा गया, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास को एक नई गति मिली। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर उनकी कविता पढ़कर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमरचंद राठौर इस अवसर पर शिवपाल सिंह भदौरिया, सोनू सोनी, गौरकोरी, अरविंद चौबे बाबी, इमरान, शाहरुख, अरविंद कैथवार सहित सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अन्य लोग मौजूद रहे। परम सम्माननीय अटल बिहारी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में शिंदे की छावनी में हुआ था। और जब कोई महान पुरुष आता है तो घटनाएं भी कुछ अजीब होती हैं। 25 दिसंबर रात 12 बजे जैसे ही गिरजाघरों में घंटी घड़ियाल पूरे दुनिया में गूंजे, उसी समय इस महामना का अवतार हुआ। और इनका तो जीवन का एक एक क्षण लोगों के लिए सीखने लायक है। शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये कानपुर है जहाँ लॉ कॉलेज में पिता और पुत्र दोनों एक साथ पढ़ते थे। इनके पास दोनों लोगों की यूनिफॉर्म नहीं थी। एक दिन पिता जाते थे तो एक दिन पुत्र जाता था। तो साथी लोग हंसते थे, आज पिताजी कहाँ है? वो कहते थे आज वो घर पे है। जब पिताजी जाते थे तो उनसे कहा जाता था बेटा कहाँ है? इनका सारा जीवन। और मैं तो राजनीति में, सच बताऊं, मैं तो राजनीति में इनकी एक जनसभा हुई थी मोती झील में। मैं तो इनके, ये तो कवि हृदय थे, शुद्ध हृदय से बात करते थे। मैं इनके भाषण सुनकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आया हूँ। और ऐसे अनगिनत करोड़ों लोग जो अटल बिहारी वाजपेयी के श्रद्धेय चरणों में अनुराग रखते हैं, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्हें किसी धन दौलत शोहरत की वो इच्छा नहीं है। उन्हें तो बस भारत माता की सेवा करने का जज्बा है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लाल और अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम लोग आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर भूर भूर करोड़ों अपने हृदय से श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। और भाई साहब, ये तो ऐसे महान पुरोधा है जिनके नाम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों के लोग इकट्ठे होते रहे हैं। ये लखनऊ जहां मुस्लिम 60% वोटर था, वहां पे अटल जी हमेशा जीतते रहे। और जब अटल जी नहीं लड़े तो अटल जी के कपड़ा जाते थे, पूरा लखनऊ का मुसलमान उनको वोट कर देता था। ऐसी ये शख्सियत रही। लेकिन आज सोशल डिस्टेंस की वजह से आज यहाँ पर लोगों की हमने कम लोगों को बुलाया ताकि ये कोविड जो 19 ये आपदा चल रही है, हम भी इसका यहाँ से एक मैसेज जाए कि हम लोग उनके चरणों में श्रद्धा सुमन तो अर्पित करते हैं, लेकिन जो सरकार द्वारा जो नियम कानून है और इस आपदा में हम बिल्कुल दूरी बनाते हुए सारे नियमों का पालन करते हुए अपने कार्य निपटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।